एक प्रजाति होती है गिरगिट। जो गिरगिट होता है ना, वो जैसा माहौल देखता है वैसा ही रंग बदल लेता है। वरना मैं इतना उतारूंगा तुम्हारी। एक सेकंड, आराम से बात करेंगे। सूर्य मैथिल जी, आराम से। हाँ भाई, पत राय को बचाने की कोशिश की जाएगी तो बचाने नहीं। सूर्य मैथिल, अच्छा, कि जैसे ही संसद में डुगडुगी बजाई, पप्पू यादव ने और भगवे का अपमान किया, तो आप देखिए जिनके दादा कब्र में हैं वो भी पहुंच गए पैसे देने के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिबेट क्लैश की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल के बीच और एसपी प्रवक्ता मनोज यादव के बीच। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि किस तरीके से पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधु का भेष लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ड्रामा किया। दोस्तों इससे देश की राजनीति गर्मा गई और भाजपा ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। दोस्तों आज की डिबेट भी इसी को लेके है, इसलिए वीडियो का पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की संसद चल रही है और विरोध करना हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है, एक नाटकीय मंचन से हमने विरोध किया है। क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगा कि देश के अंदर मुसलमानों का नेता बन सकते हैं, तो राम भक्तों के सरों पे गोली मार दी गई। उसके बाद जब बंगाल के अंदर हिंदू एकजुट हो गया और बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ 2/3 बहुमत से, उसके बाद टोपी वाले भैया को लगा अरे भैया अब तो रामनामी ओढ़ने में बड़ा फायदा है, रामनामी ओढ़ लेते हैं तो हिंदुओं को कुछ वोट मिल जाएगा। अब देखिए कि वो कहते हैं ना कि खाद जो होती है वो खुजाने बड़ा मजा आता है, वही खाद ये खुजाने की आदत है इन लोगों को। असली हिंदू होते तो बात करते, तुम तो नकली हिंदू हो। में जिस प्रकार ठीक है, नहीं एक एक करके बोलिए प्लीज मनोज जी। अब देखिए आपको मैंने 2 बार समय दिया था, रुको जरा। बोलने का वो पहली बात बोल रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। वरना मैं इतना उतारूंगा तुम्हारी। एक सेकंड, आराम से बात करेंगे। सूर्य मैथिल जी आराम से बात करेंगे। एक सेकंड, नहीं ऐसे बात नहीं होगी। सूर्य मैथिल जी आराम से बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए। नहीं एक सेकंड, देश सुन रहा है आपको। देश की संसद अगर नहीं चल पा रही है, कम से कम टीवी चैनल पर बैठकर तो हम ऐसी सभ्य बात कर सकते हैं जिसका मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि आप तो राम भक्त ही नहीं है, इसलिए आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। क्या इससे चढ़ावा चोरी का इतना गंभीर मामला जो इस देश के सामने आया है, जो यूपी से निकलकर सामने आया है, उसको आप ढक सकते हैं क्या? प्लीज हाँ ठीक है, तर्क पे बात करिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही संसद में डुगडुगी बजाई, पप्पू यादव ने और भगवे का अपमान किया, तो आप देखिए जिनके दादा कब्र में हैं वो भी पहुंच गए पैसे देने के लिए, जिनके पिता ने गोली चलवाई राम भक्तों पे वो भी पहुंच गए। और आपको बताऊं मीनाक्षी जी, ये दोनों ही चुनाव में कोई गले के अंदर माला डाल के। सूर्य मैथिल जी मैं एक बात समझना चाहती हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, एक बात समझना चाहती हूँ। आप लोग बार बार, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र आप लोग बार बार करते हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाई, उन्हें पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण किसने दिया उन्हें? अगर राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई है और ये इस बात को डिबेट में हमेशा कोट किया जाता है, तो पद्म विभूषण किसने दिया और क्यों दिया गया? अभी पता चलेगा कि मैं एक राम भक्त हूं और राम भक्त होने के नाते अपने राम लला विराजमान की कार सेवा करने वाले मेरे कार सेवकों के हत्यारे को मैं हमेशा हर डिबेट में कहूंगा कि उन्होंने हत्या की। अगर जिन्होंने पद्म विभूषण दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं, यही आपकी बात का यही मतलब है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा कहना ये है कि पद्म विभूषण मिलने से ये दाग नहीं धुल जाएगा कि उन्होंने राम भक्तों की हत्या की। बात तो सही है। एक बात और, यहाँ बैठे हैं ये मनोज यादव बैंक से, राम भक्त को पद्म विभूषण मिलना, राम भक्त पर गोली चलाने वाले को पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? नहीं। देखिए मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ और मेरी आस्था यह कहती है कि अगर राम भक्तों के गाली चले आओगे और एक बात और, गालीबाज बन जाओगे राजनीतिक विश्लेषक बन के। सलार गाजी की गालीबाजी मत क्या करो आके घोटाला हुआ, जो अजमेर में घोटाला हुआ, तुम्हारे फूफा लगते थे सलार गाजी क्या? ऐसे बात नहीं होगी मनोज जी, प्लीज। मैं बात में ऐसे बात नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा मनोज जी। मेरी आपत्ति आपसे भी है सर, मैंने सूर्य मैथिल को बराबर टोका है, मैं आपको भी टोकूंगी सर। कौन किसका फूफा लगता है, चाचा लगता है, मामा लगता है, ये कोई तरीका नहीं है टीवी की डिबेट में बात करने का। भगवान का अपमान अगर इस तरह से होगा, साधु संत भी तो नाराजगी जता रहे हैं ना कि आप उस वेश को धारण कर रहे हैं जिस वेश को धारण करने वालों ने दुनिया त्याग दी। उस वेश का अपमान नहीं है क्या ये? इस भर में रामलीला का मंचन होता है, उसमें रावण भी होते हैं, उसमें कालनेमी को भी दिखाया जाता है।
तो जो कालनेमी का अभिनय करेगा, जो रावण का अभिनय करेगा सीता के हरण के समय, वो तो भगवा पहन के ही दिखाया जाएगा ना, वो सूट बूट में तो नहीं दिखाया जाएगा। जिन लोगों ने भगवान श्री राम की आस्था में चोरी की है, चढ़ावे की चोरी की, चंदे की चोरी की, वो भगवान राम के भक्त बन के ही तो वहां पर मौजूद थे, तो उनको किस रूप में दिखाया जाएगा? अच्छा, हमको सिखा दिया। ठीक है, बड़ी मछलियों को बचाने की आप बात कह रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, संतुष्ट नहीं है विपक्ष अभी तक की जो जांच हुई है उससे, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, चंपत राय का नाम वो कोट कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपने मेरे मित्र से यहाँ पे डिबेट में एक सवाल किया था कि क्यों मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। मुझे लगता है वो आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए था बतौर सरकार की प्रवक्ता, पार्टी की प्रवक्ता भाजपा की बोलने के। मैं आपको इसका सीधा जवाब देती तो मैं 30 सेकंड लेके आपको ये जवाब दे दूं, क्योंकि कई बार कई लोगों के मन में आता होगा, जैसे आपके मन में आया कि अगर उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से क्यों दिया। तो देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, भारत सरकार का पद्म सम्मान किसी व्यक्ति के निजी या राजनीतिक फैसलों की वजह से नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक जीवन में दशकों तक देश की सेवा और लोकतंत्र व्यवस्था को योगदान क्या दिया गया है उसको देख कर किया जाता है। हम कांग्रेस की सरकारें तो नहीं है जो अपने आप को ही जिंदा रहते हुए सारे अवार्ड देती थी। गजब बेइज्जती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने अपने समय में अयोध्या में जो निहत्थे राम भक्तों पर और कार सेवकों पर गोली चलाई उसका पाप और अपराध नहीं हुआ और वो धुल गया। सवाल तो ये होना चाहिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उस खास करके आपको सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर जिस कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उनके सुपुत्र जाके उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठ गए हैं। पद्म विभूषण देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक उदारता यानी स्टेट्समैनशिप का उदाहरण दिया है। अरे हमने तो सबको सम्मानित करने का काम किया, जिनको अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने तो अपनों को ही साइडलाइन कर दिया, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो। तो ऐसे तो हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे ऊंचा विश्व का प्रतिमा बनाई है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने आरएसएस को एक समय के लिए बैन भी किया था। तो ये हमारी स्टेट्समैनशिप है, क्योंकि अगर हमारे राजनीतिक सब चीजें नहीं मिलती उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया। तो कांग्रेस जो मिलकर और समाजवादी पार्टी जो ये खेल कर रही है, आज इनको मैं फिर बोलती हूँ, आज इनको प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। आज मेरे मित्र उमा शंकर जी को प्रभु श्री राम जी के साथ न्याय हो, ये होना चाहिए। तो क्यों नहीं ये पहले जाके जो यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों बचते रहे? क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन करने जब मंदिर बना? क्यों बार बार रामलला को के अस्तित्व पे ललकारा गया? कांग्रेस पार्टी है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लोगों ने तो सीधा के सीधा एक बैटरी ऑफ लॉयर्स, फौज खड़ी लॉयर्स की, जिसमें कपिल सिब्बल सबसे आगे थे, और ये बोला गया था कि राम जी का अस्तित्व नहीं है। बोला गया था भारत और श्रीलंका के बीच में वो पुल ही नहीं है। तो आज आपको रामलला याद आ गए। और ये फिर मैं बोलूंगी, जिन लोगों ने ये कहा रामलला एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, आज वो क्या ड्रामा कर रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ, इन सारे पॉइंट्स के बावजूद अगर आपको लगता है कि नेताजी ने अपने जीवन बड़े अच्छे काम किए थे, तो वीर सावरकर के नाम पे आपने उनको भारत रत्न कब का दे देना चाहिए था? एक चिट्ठी तो लिख के माफी मांगी थी कि हमारी सजा माफ कर दो, आज तक नहीं दे पाए उनको भारत रत्न। क्यों नहीं दे पाए? दे दो ना। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि सम्मान दिया आपने नेताजी को? दे पा रहे हो ना, हमें दर्द नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अब मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए डिबेट में, तब तक के लिए जय श्री राम।